क्या कभी सोचा है कि 2026 में हम अपनी पसंदीदा फिल्में और शो कैसे देख रहे होंगे? अगले कुछ मिनटों में हम उन 3 शक्तिशाली ताकतों को उजागर करेंगे जो मीडिया के भविष्य को नया आकार दे रही हैं। देखिए, लगातार तीसरे साल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने मीडिया की दुनिया को समझाने के लिए इसी दमदार शब्द का इस्तेमाल किया है, रचनात्मक विनाश। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुरानी टेक्नोलॉजीज और बिजनेस मॉडल्स वो लगातार खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह नए जबरदस्त आइडियाज ले रहे हैं। तो सवाल उठता है, आगे क्या है? चलिए एक बड़ी इंडस्ट्री रिपोर्ट की गहराइयों में उतरते हैं और उन 3 बड़ी ताकतों को जानते हैं जो 2026 तक हमारे देखने, खोजने और खेलने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगी। पहला बड़ा बदलाव तो काफी हैरान करने वाला है। देखिए, स्ट्रीमिंग की जो पुरानी जंग थी वो अब खत्म हो चुकी है और इसकी जगह एक ऐसे नए दौर ने ली है जहां सहयोग ही सबसे बड़ा हथियार है। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, स्ट्रीमिंग की जो रॉकेट जैसी ग्रोथ थी वो अब काफी धीमी पड़ रही है और इसी सुस्ती ने कंपनियों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब वे कड़ी कंपटीशन की बजाय एक दूसरे के साथ सहयोग की तरफ बढ़ रही हैं। और इसी से जन्म हुआ है फ्रेनेमी का, मतलब कल के दुश्मन आज के सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं, खासकर तब जब बात ग्राहकों को जीतने और कमाई बढ़ाने की हो। यह बदलाव साफ है। पहले सारी सर्विसेज अकेले अकेले काम करती थी, अब वे बंडल पैकेज की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे वराइजन अब नेटफ्लिक्स और मैक्स को एक साथ बंडल में देता है और डिज्नी का भी अपना एक बंडल है। और ये समस्या स्पोर्ट्स में तो सबसे ज्यादा साफ दिखती है। जो राइट्स हैं वो दर्जनों कंपनियों में बटे हुए हैं। इससे होता यह है कि फैंस के लिए अपनी पसंदीदा टीम को फॉलो करना एक मुश्किल पहेली बन गया है। तो इसे सुलझाने के लिए अब हम ऐसे गठबंधन देख रहे हैं जिनके बारे में कुछ साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। यहां तक कि ESPN और फॉक्स जैसे कट्टर प्रतिद्वंदी भी हाथ मिला रहे हैं, जो पहले नामुमकिन सा लगता था। चलिए अब दूसरी ताकत की तरफ बढ़ते हैं, यानी अभिसरण या कन्वर्जेंस। जरा सोचिए, 2 सबसे बड़े खिलाड़ी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, जो कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, अब जुड़वा भाइयों की तरह दिखने लगे हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे 2 बिल्कुल अलग मॉडल पूरे कंटेंट पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे का रूप ले रहे हैं। एक तरफ यूजर जनरेटेड शॉर्ट वीडियोस हैं, तो दूसरी तरफ प्रीमियम हॉलीवुड फिल्में, और अब दोनों एक ही जगह आ रहे हैं। यूट्यूब, जो विज्ञापनों का बादशाह है, अब नेटफ्लिक्स स्टाइल का कंटेंट बना रहा है, और दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स युवा दर्शकों तक पहुंचने के लिए शॉर्ट फॉर्म वीडियोस और विज्ञापनों को अपना रहा है। असल में दोनों एक दूसरे के मैदान में घुसकर खेल रहे हैं। और अब तीसरी और शायद सबसे ताकतवर शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक रीसेट बटन है जो हमारे कंटेंट खोजने और इस्तेमाल करने के तरीके को जड़ से बदल रहा है। सबसे पहले AI सर्च को बदल रहा है। वो जो नीले लिंक्स की जानी पहचानी लिस्ट थी, उसे भूल जाइए। नया सर्च सीधा AI से बना बनाया जवाब देता है, जिससे क्लिक करने की जरूरत कम हो जाती है और जानकारी तुरंत मिलती है। इसका अगला कदम है एजेंटिक सर्च। इसे एक पर्सनल AI असिस्टेंट की तरह समझिए। अब सिर्फ जानकारी मांगी नहीं जाएगी, बल्कि AI को अपनी तरफ से काम करने के लिए कहा जाएगा, जैसे फ्लाइट बुक करना या शॉपिंग करना। और AI का असर सिर्फ सर्च तक ही सीमित नहीं है। गेमिंग की दुनिया में तो इसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसका मतलब है कि निवेशक उन गेमिंग स्टूडियोज को 2 से 3 गुना ज्यादा वैल्यू देंगे जो AI का इस्तेमाल करके दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ाते हैं और ज्यादा कमाई करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रीमियम है। तो सहयोग, अभिसरण और AI, ये तीनों ताकतें हमें कहां ले जा रही हैं? ये सभी एक ही नतीजे की तरफ इशारा कर रही हैं, द ग्रेट कंसोलिडेशन, यानी बड़ी कंपनियों का महाविलय। अकेले 2026 में मीडिया मर्जर और एक्विजिशन की कीमत $80 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। ये एक चौंकाने वाली रकम है जो इंडस्ट्री में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत देती है। कंसोलिडेशन की ये लहर असल में सर्वाइवल की लड़ाई है। इस तेजी से बदलते माहौल में कंपनियों को या तो बड़ा, स्मार्ट और ज्यादा कुशल बनना होगा या फिर वो पीछे छूट जाएंगी। तो इसका अंतिम नतीजा क्या होगा? इंडस्ट्री सिकोड़ रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, डिज्नी और Amazon जैसे 3 से 5 बड़े सेंट्रल हब उभर कर सामने आएंगे जो पूरे बाजार पर राज करेंगे। ये कंसोलिडेशन मीडिया देखने सुनने वाले हर इंसान के लिए एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है।
जैसे जैसे ये मीडिया कंपनियां बड़ी और स्मार्ट होती जाएंगी, क्या असली जीत दर्शकों की होगी